प्राइड ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, वो भी टेक ऑफ के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं जी, कैमरामैन दिखाइएगा। दोस्तों, भारत के अंदर ये फैसला किया गया है कि वो मेगा डिफेंस डील जो हैं वो करने जा रहे हैं, और ये डिफेंस डील जो है इसमें एडवांस वेपनरी एंड प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं। इसमें एयरक्राफ्ट हैं, इसमें नेवल शिप्स हैं, इसमें ग्राउंड कम्बैट सिस्टम्स हैं। ये आप देखेंगे बड़े पैमाने के ऊपर। और ये जो एयरक्राफ्ट है इसमें फाइटर जेट्स भी हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी हैं, जो सुनने में आ रहा है। सो दिस इज समथिंग वेरी बिग व्हिच हैज कम अप। और पर्टिकुलरली ये कहा जा रहा है कि तकरीबन को 1.5 लाख करोड़ रुपया भारत का ये लगने वाला है इस चीज में। और इस चीज में ये है कि लार्जली जो मकसद है वो इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ाना है। ये अब फॉर एग्जांपल अगर एयरक्राफ्ट में जाते हैं तो फाइटर जेट्स ले रहे हैं। बात करेंगे मोदी सरकार की। जान चुकी कि मोदी इंसान नहीं, मोदी जी के रूप में एक फरिश्ता आसमान से आ गया है। तो हमें तो ब्लेसिंग समझ के ले लेना चाहिए ना। यानी मोदी ने इसको अपनी ताकत करार दिया। मुख्तलिफ मुल्कों की मदद करता है, ज्यादा टैक्टफुल है, उसका बड़ा तजुर्बा है एक सुपर पावर का। फाइटर जेट्स कहाँ से ले रहे हैं? जारी बात है उन्होंने ये फ्रांस से ले रहे हैं, ठीक है जी। और इंडिया की जो नेवी है उसके लिए भी सुनने में आ रहा है कि उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स आ रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान इस पे कैसे कोप अप कर सकता है। फॉर एग्जांपल इंडिया जी 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स ले रहे हैं, और ये जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स हैं ये फ्रेंच नेवल ग्रुप है, और नेवल ग्रुप एंड मज़ागॉन डॉकयार्ड जो लिमिटेड है ये इसको दे आर गोइंग टू मेक। ये भी सुना है कोई 30,000 करोड़ की है। उसे कोई अच्छी खबर नहीं सुनी है, हमने सिर्फ अच्छे दावे सुने, अच्छे वादे सुने, अच्छे ख्वाब देखे, जिनकी हकीकत बहुत ही तल्ख थी। और जो मैं आपको बता रहा था कि जो जिस एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके लिए भी अच्छा भला पैसा है, फिर कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के लिए भी अच्छा भला पैसा है, एडवांस आर्टिलरी गन सिस्टम उसके लिए भी अच्छा भला पैसा है। इंडिया इज पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी। अब पाकिस्तान कैसे इसको मैनेज कर सकता है? आई डोंट नो। पाकिस्तान क्या करेगा, कैसे चीजों को मैनेज करेगा? आप फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि एयरक्राफ्ट में अगर वो यूएवीज ले रहे हैं, फाइटर जेट्स ले रहे हैं, नेवल शिप्स में वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स ले रहे हैं, डिस्ट्रॉयर्स ले रहे हैं, ग्राउंड कम्बैट सिस्टम में वो आर्मर्ड व्हीकल्स ले रहे हैं, टैंक्स ले रहे हैं। ये सिर्फ एडवांस वेपनरी एंड प्लेटफॉर्म्स की बात बता रहा हूं मैं आपको। ये मल्टी $1 बिलियन डील है, मेगा डिफेंस डील है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना, लेकिन इससे और ताकतवर बनने की दिशा में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। मोदी सरकार 1.5 लाख करोड़ की लागत से भारतीय सेना के लिए ऐसे हथियार खरीदने जा रहे हैं जिनका नाम सुनकर ही दुश्मन देशों की दिल की धड़कन बढ़ गई। एक तरफ भारत फ्रांस से 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने जा रहा है, तो वहीं 156 स्वदेशी प्रचंड हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदने की भी तैयारी। भारत इस वित्तीय वर्ष आखिरी में यानी 31 मार्च तक 4 बड़े रक्षा सौदों को अंतिम रूप देने की तैयारी में है। इसराइल और इंडिया का एक एजेंडा है। आप देख रहे हैं कश्मीर में वो कैसे एक ही पॉलिसी, जो फिलिस्तीन में पॉलिसी है इसराइल का, वो हिंदुस्तान का पॉलिसी है कश्मीर। ने कहा कि महंगाई तो खत्म हो चुकी है, आलू 5 रुपए किलो मिल रहे हैं, और उस वक्त पूरी कौम आलू 25 रुपए किलो खरीद रही थी, जिस वक्त आपके अब्बा जी 5 रुपए किलो के हिसाब से आलू खा रहे थे। फिर आपके अब्बा जी ने एक और अच्छी खबर दी, 5 साल में उन्होंने कौम को इतना मकरूज कर दिया जितना पिछले 50 सालों में कौम नहीं थी। मुसलमान मेजॉरिटी को खत्म करो, सेटलमेंट्स लगाओ और भगाओ मुसलमान को कश्मीर पे। यही हो रहा है। और तो और सर, कश्मीर का नाम भी तब्दील करने की बातें हो रही है वहां। तो कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक एक साइड के पास वो हथियार, वो कुव्वत ना हो कि इसको इम्प्लीमेंट करें। मगर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। हम 50 साल से पर्शियन गल्फ कहते हैं, ईरान पर्शियन गल्फ कहता है, अरब अरेबियन गल्फ कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर जब उनके पास ये आ जाता है कुव्वत और करने लगते हैं, तो फिर एवरीबॉडी, सब लोग चौंक के उठ जाते हैं, कहते हैं यार ये क्या हो रहा है। और यही हो रहा है। बिल्कुल सही। वेरी थैंक यू। भाई, टेक्नोलॉजी की मोनोपोली आ गई है। बिल्कुल इसके हर चीज उलट है।
ना तो हमने किसी के साथ ताल्लुकात रखे हैं। हमारे यहाँ बहुत से पावर सेंटर्स हैं जो अपने अपने तौर पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो इन हालात में जब आपकी कोई एक वाज़ेह फॉरेन पॉलिसी ही ना हो, जब आप की मुल्क की अपनी मुआशी हालत इतनी खराब हो कि आपको कर्जे लेके बजट बनाना पड़े, तो आपके मुल्क में कौन आएगा? तो डेफिनेटली हमारी अपनी कोताहियां हैं, हमारे अपने यहाँ पे डेफिशिएंसीज हैं जिनकी वजह से लोग इंडिया को प्रायोरिटी देते हैं और हमें वो अब मौजूदा हालात में तो किसी भी खाते में नहीं रख रहे। जी अर्जुन। और इसमें आप समझ लें कि उनके पास पैसा भी बहुत है, ठीक है जी, उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, कॉन्टैक्ट्स भी हैं, और उनको हर कोई देने को भी तैयार है। हमें तो जारी बात है कोई भी नहीं देने को तैयार। हमारे आप इमेजिन करें ना, देयर वाज अ टाइम, आज इंडिया के लिए हर दुकान खुली है, एवरी शॉप इज ओपन फॉर इंडिया, एवरी शॉप से बहुत सारे बदले लेने और जो हमने फजूल कुछ हरकतें की हुई हैं माजी में। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एवरीवेयर दे हैव अ कांटेक्ट। अब ये जो साइबर टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजीज है, इसमें आप देखें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ऑटोनोमस सिस्टम के लिए, अगर आप देखें, ठीक है जी, साइबर डिफेंस सिस्टम जो है, या डाटा एनालिटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह स्पेस में मिसाइल डिफेंस की बात कर रहा था कि सैटेलाइट डिफेंस सिस्टम एंड स्पेस बेस्ड सर्विलेंस टेक्नोलॉजी ले रहे हैं। यार वो पाकिस्तान से तो बहुत आगे की सोच रहे हैं। असल में क्वेश्चन ये है कि एक तो उनके पास पैसा आया, दूसरा जो पिछले 5 साल में आप लोग कौम को नहीं सुना सके, उनके पास राइट टाइम पे पैसा आया जब उनको एक थ्रेट भी है, एंड सेकेंडली उनके लिए देयर आर एवेन्यूज टू बाय ऑल दैट टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। देन फिर ये है कि जी, अच्छा मजे की बात है, they do understand that we have to invest in आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, जो अगले दिन एयर चीफ बात कर रहे थे, वो अपनी जगह पे बात खड़ी है, लेकिन उनको पता है इस वक्त इंडियन फौज, एयरफोर्स, नेवी सारे कह रहे हैं कि सरदस्त, you at this point you need to get all that, you need to import it, we can't wait, हम वेट नहीं कर सकते, because already we are decades behind of what Chinese are doing, ठीक है जी। सो पाकिस्तान की तरफ से तो उनको ये सुकून है कि भाई हमारी इनसे अभी कोई लड़ाई छड़ाई नहीं होनी। अब ये स्पेस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, स्पेस लॉन्च कैपेबिलिटीज एंड जो एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज हैं नेशनल सिक्योरिटी के लिए वो ले रहे हैं। फिर इनका जहां दिल चाहता है, जहां इनका जी चाहता है, बमबारी करके बर्बादी फेर देते हैं ये। और इसके पास सहाफियों, रेड क्रॉस के कारकुनों समेत किसी के लिए माफी नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। और इस सूरत हाल में आलमी इदारे हमेशा की तरह बादस्तूर कहते आ रहे हैं कि ये जो जंग है ये जंगल की आग की तरह फैल सकती है, आगे भी बढ़ो ना, कुछ और भी करो। मशरक़े वुस्ता जंग के दहाने पर खड़ा है, ऐसे बयानात, और अब ये होता हुआ लग भी रहा। हमारा ये है कि हमें तो किसी ने, वो जिसे कहते हैं ना, वो रोटी खाएं, वो इधर से चादर खींचते हैं तो उधर कम हो जाती है, उधर से खींचते हैं तो इधर कम हो जाती है। सो इसमें आप इस चीज से अंदाजा लगा लें कि ये जो डिफेंस डील इंडिया करने जा रहा है, ये जो मेगा डील्स हैं, मेगा डिफेंस डील्स, दे कॉल इट मेगा डिफेंस डील्स, पैसा फेंको और दुनिया से, आज सारे मुल्क जो हैं दुनिया के अंदर वो इंडिया के लिए इक्विपमेंट वो सजा के बैठे हुए हैं।